everybody. Hi. हुमा, मिताली जी, हाय। झुलन जी, नमस्कार। अब आप मेरी नमस्ते बोलने के स्टाइल से समझ ही गए होंगे कि मैं एक एक्टर हूँ। लेकिन यू नो व्हाट हुमा, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, हम कितनी भी मेहनत कर लें एक्टिंग में, इन क्रिकेटर्स जितना फेम हम बिल्कुल भी नहीं कमा पाएंगे। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक्टिंग छोड़ के क्रिकेटर बन जाऊंगी। Where's my trainer? ट्रेनर। वाह भाई मोहतरमा वाह, आज मुबीन के पहले एंट्री करके आपने जो गरम गरम माहौल को ठंडा किया है, इस पे 2 लाइन अर्ज है कि मोहब्बत में मिले हाथ एक दिन छूटने हैं, तेरी तो किस्मत ही फूटी, तेरे पंच नहीं फूटने हैं। भाई एक सवाल पूछना था आपसे गुरु। भाई ये बताओ, आपके घर में पंखा है? हाँ। तो उसी में लटक के मर क्यों नहीं जाते? ओहो, क्या बात है भाई। आज जुल्लन जी और मिताली जी आई हैं, इनके लिए एक शेर अर्ज है कि जुल्लन और मिताली ने मचा दी क्रिकेट की दुनिया में हलचल। हुमा जी, बाप का, दादा का, पापा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। ठोको भाई ठोको। वाह भाई वाह मोहतरमा, डायरेक्टर को 4 पप्पियां दे के आप स्टेज पे पहले तो आ गई, लेकिन हंसी तो मेरे आने पर ही आई है। ठोको ताली भाई ठोको। क्या बकवास किए जा रहे हो? वहाँ देखो जरा, सामने कौन बैठे हैं? दिख रहा है मुझे, मैं नहीं हूँ अंधा। वाह, आगे? आगे क्या बता रहा हूँ, दिख रहा है मुझे, मैं अंधा नहीं हूँ, बीच में टोकना नहीं। शेर अब सुनो गुरु। 50-50 कोस दूर जब गांव में कोई बच्चा रोता है, उसका डायपर निकाल के देखो, बच्चे ने सुसु किया होता है। ठोको भाई ठोको। पिद्दू जी, हाँ। प्लीज मुझे जल्दी से बताइए ना कि मैं मिताली जी जैसी क्रिकेटर कैसे बन सकती हूँ? मोहतरमा, आपके हाथ काम करते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम तंदुरुस्त। बस हाथों को ऐसा करके ऐसे जोड़िए, प्रभु के सामने प्रार्थना कीजिए, वही कुछ कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठोको भाई ठोको। पिद्दू जी, हाँ। प्लीज ओह। बताइए ना। अरे मोहतरमा, हाँ। ऐसा ना करें, आई एम वेरी इमोशनल बाय फिजिक्स। तो बताइए ना। और मोहतरमा देखो, जब आप इतना फोर्स कर रही हैं तो सुनो। हाँ। भाई क्रिकेट में सबसे पहले जरूरी होता है इशारों को समझना। एम्पायर के? नहीं, मेरे। जैसे मान लो आप ग्राउंड में खेल रही हैं, हाँ। मैंने ऐसे ऐसे किया, हाँ। तो आप क्या समझेंगी? समझ गई। इसका मतलब उस तरफ जाके फील्डिंग करो? नहीं, इसका मतलब ये है कि भाई एक काम करते हैं, आज ग्राउंड के पीछे मिलते हैं, पार्किंग में, वहां कोई नहीं। ठोको भाई ठोको। और मान लो मैंने ऐसे किया। It's a 6! नहीं, 6 नहीं, इसका मतलब ये है कि आज पार्किंग में बहुत लोग हैं, आज हम छत पे मिलेंगे। ठोको भाई ठोको। अच्छा मोहतरमा, अगर मैंने ऐसे किया, इसका मतलब क्या हुआ? मैं समझ गई पिद्दू जी, मैं अच्छी तरह से समझ गई। इसका मतलब है आज बीवी फील्ड पे है, इसलिए मिलने का प्लान 50-50। ओए चुप कर। इसका मतलब होता है चौका, बस मिलते ही रहेगी, प्रैक्टिस कब करेगी? ठोको भाई ठोको। ठक 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 ठक। I'm a producer, sir. गुरु राजा क्या, तू कुछ भी नहीं है, लेकिन अब मेरे साथ स्क्रीन शेयर करेगा, कुछ ना कुछ बनी जाएगा। गुरु ठोको भाई ठोको। Of course, सर एक मिनट सर, हुमा जी आई हैं सर, मैं हुमा जी के लिए कुछ शेर अर्ज कर सकता हूँ? करो गुरु, इरशाद। ओ गुरु, बीड़ी जलैले जिगर से पिया। आहा, क्या बात। इतनी देर से यहाँ बैठी है, कुछ खाया पिया नहीं खाया पिया? एक और है सर, एक हाँ, और। वाह। तो अर्ज क्या है ओ गुरु कि दिल के अरमानों को सुई धागे से सीलो। आह, क्या बात है। दिल के अरमानों को सुई धागे से सीलो। इतने करोड़ों रुपए कमाती हो, 4 रुपए की चाय खुद मंगा के पी लो। ओह, क्या बात है गुरु। ठोक। सर एक्चुअली मैं क्रिकेटर की जिंदगी पे फिल्म बनाना चाहता हूँ। प्लीज सर, आप ये फिल्म छोड़िए, मुझे प्लीज बताइए ना, मतलब मैं क्रिकेट कैसे सीखूं, क्या करूं मैं? हाँ, तो मोहतरमा सबसे पहले आप एक काम कीजिए, थोड़ा दूर हटिए। हुमा जी, आप क्रिकेट ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको ऐसे खेलना सिखाऊंगा कि एक बॉल में 3 शॉट मारेंगे। एक बॉल में 3 शॉट कैसे हो सकते हैं? अरे मोहतरमा, एक शॉट ये मारेंगी, पर उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम भी तो एक शॉट मारेंगे। ठोको भाई ठोको। पिद्दू जी, मुझे क्रिकेट सिखाइए ना प्लीज। सिखाइए ना प्लीज। भाई देखिए, भंगड़ा नहीं आता तो गिद्दा कीजिए। क्रिकेट सीखने से पहले ये बतख जैसा मुंह सीधा कीजिए। ठोको भाई ठोको। बस। मुझे बतख कहता है,
खुद किसी लक्कड़ बगे से कम नहीं है। ओए गुरु बोलने से शेर नहीं बन जाता, क्योंकि तेरे शेर में कोई दम नहीं है। पापा ठोको ठोको। मैं इसलिए अब तक सुन रहा था क्योंकि मुझे लगा था तुझ में कुछ खास है। ओह, मैं इसलिए अब तक सुन रहा था क्योंकि मुझे लगा तुझ में कुछ खास है। वो ओरिजिनल वाला ही ठीक है, तू साले बकवास है। मैं आज बहुत खुश हूँ। तू गंदे टकले। What's up? क्या बोला? गंदे टकले, ये टकला तू गंदा। और आज मैं बहुत खुश इसलिए हूँ क्योंकि पता है हमारे गेस्ट जो आने वाले हैं उनमें से एक महिला ऐसी है कि तेरे दान पेटी की तरफ प्रस्थान करने से पहले वो तेरे कान में गोली मार देगी। जी हाँ, आज की टीम से मैं आपको मिलाती हूँ। आज एंटरटेनमेंट की रात प्रेजेंट्स टू यू द टीम ऑफ फुकरे रिटर्न्स। वेलकम 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 टू आवर शो। हाय। क्या क्या करना पड़ता ना आदमी को प्रमोशन के लिए, उसके साथ नाच रहा है आदमी, देखो आके। रिचा, आपका हाल ही में ना एक फोटो वायरल हुआ था। हम इस इंटरव्यू की शुरुआत उस फोटो के साथ करना चाहते हैं। ओके, श्री गणेशाय नमः। रिचा जी का जो फोटो वायरल हुआ वो लगाया जाए। रिचा चड्डा, रिचा फुल पैंट। रिचा, मैं बस जानना चाहूंगी, जनरली हमने चड्डा के आगे मिस्टर और चड्डा के बाद साहब सुना है, किसी खूबसूरत लड़की का नाम उसके पहले नहीं आया। तुम्हें कितना चिढ़ाया गया होगा लाइफ लॉन्ग मम्मी के चप्पल के अरे कसम। यार, डैडी का नाम है चड्डा। अनफॉर्चुनेटली बचपन से चिढ़ाते हैं तो मैं कुछ इम्यून हो गया। आजकल मैं खुद ही मजाक उड़ाती हूँ, चड्डा चड्डा पहन के आया है ऐसे। वैसे हमारे माँ बाप बड़े अच्छे होते हैं ना रवि। घर में बच्चा पैदा होता है तो पंडित को बुलाया जाता है कि आर से नाम निकला है, क्या रखें? कहते रिचा रख दो, है ना। पी से निकला है, पुलकित रख दो। अंग्रेजों में ऐसे नहीं होता। जैसे बच्चा पैदा होता है वैसा नाम रखते हैं। झाड़ी में पैदा होता है, बुश रख दो। बच्चा हंसते से पैदा हो तो माइकल हंसी रख दो। मम्मी का दिल बहका डेविड बैकम रख दो। बाप का मूड बना टॉम मूडी रख दो। ऐसे नाम रखते हैं अंग्रेजों में। मलिश्का, तुमको पता होगा, तुम्हारा नाम भी अजीब सा ही है। मेरा नाम बहुत सुंदर है। मलिश्का का नाम पता है सबको? पूरा नाम नहीं, क्या है? मलिश्का मेंडोंसा। मलिश्का मेंडोंसा। अजी पंजाबी ले ही नहीं सकते। पंजाबी बंदे नहीं ले सकते भाजी। बैंड्रा वाले। पंजाबी ले नहीं सकते क्योंकि ये एक साउथ इंडियन डिश लगता है। ऐसा लगता है किसी ने मेंदू वड़ा और डोसा को मिक्स करके बनाया। मेंडोंसा। नाम में ही डॉन है। वैसे नाम से याद आया, चूचे। अपने नाम के बारे में बता तू हमें। किसी ने खुन्नस में रखा था, कैसे रखा था ये नाम? इतना क्यूट नाम है चूचा। like... देश भर में नाम लो भाजी, स्माइल आती है, इससे क्यूट नाम हो सकता है? स्माइल नहीं आती, भूख लगती भी चूचा बना के खा लेते हैं। आपका कौन सा अलग सा नाम है पड़ रहा है? हाँ। एक मिनट, नहीं एक मिनट। नहीं तुम बता भाजी, जो हमारे डायरेक्टर साहब है, जो राइटर साहब है, उनका ये खोज थी इस नाम की। जो कैरेक्टर भी है चूचा, वो कभी भी कुछ भी करते रहे तो चूचा, कुछ भी करते रहे तो चूचा। अच्छा, वैसे है। अरे डीप थॉट गया, ऐसे मजाक में थोड़ा। कमाल है। ऐसे लग रहा था ऑडिशन में कर दिया, बोला ये लगता है, ये लुक्स लाइक अ चूचा। चूचा। मैं इतना हंसा था मेंडोसा पे। पुलकित इतने गौर से हमें देख रहा है। पुलकित, मेरी आंखें नहीं हट रही है ना? वो पीछे है, तो प्लीज मुंह से। एक बार पुलकित के लिए। पुलकित जी, सुना है बचपन में तुम स्कूल में बहुत नॉटी हुआ करते थे। मैं तो अभी भी नॉटी हूँ। नहीं, पर स्कूल में सबसे शरारती, सबसे नॉटी थिंग तुमने क्या की थी? मेरी मेडिकल रूम में जो टीचर होती थी, एक बार मुझे जेन्युइनली, मैं तो रोज जाता था वहां पर कि बंक करके क्लास वहां पे चला गया, अटेंडेंस लगा दी कि यहाँ चोट लगी है, इधर पेट में गैस है, जो मर्जी आप लिख दो, बस मैं घूमता फिरता रहूंगा। तो वो परेशान होगी मुझसे, ये साला रोज आ जाता है। एक दिन जेन्युइनली मुझे लगी है, उसने दवाई लगाने से मना कर दिया कि तू फिर से इसीलिए आया है। मुझे इतनी खुंदक आई, मैं मेडिकल रूम के बेड पे सुसु करके आया था। वाह, प्राउड ऑफ यू। रवि, तुम्हें को मजा आ गया। पंजाबी ऐसे ही बदला लेते हैं। तो वो मेडिकल टीचर ने रिपोर्ट में दिया नहीं कि आपको शुगर है। अपने स्कूल का बताता हूँ, इतने बदतमीज लड़के थे। टीचर कहती थी ध्यान दिया करो, तो लड़के बोलते थे दे रहे हैं मैडम, आप ही पढ़ाई में लगी हुई हैं।
यार इन दोनों की बकवास चलती रहेगी, प्लीज डोंट पे अटेंशन। इन लोग के ऐसे गांव से आते हैं ना जहां पर अगर इन्होंने एक रेखड़ी देख ली, ठेला देख लिया तो कहते ओह माय गॉड 4-व्हीलर कार। भाई होते हैं ठेले में 4 टायर। भाजी मेरे को ना वैसे जेन्युइनली इतनी हंसी आई नहीं थी। ये मुझ पर खुन्नस निकाल रहा है अभी। ये मैं बता दूं सबको, वरुण पाजी भी उसी कॉलेज से पढ़े जिस कॉलेज से मैं पढ़ा तो हमारे डीएनए में उसकी बातों पे ना सुना। उनके आपके साथ हुआ हो कि डायरेक्टर ने बोला हो कि अभी हम लोग परसों एक इंटीमेट सीन शूट करने वाले हैं, तो आदमी थोड़ा कॉन्शियस रहता है क्योंकि इतना बड़ा क्रू रहेगा वहाँ पे, 3-4 दिन मेंटली प्रिपेयर होता है, फिर एक्शन बोला जाता है, फिर इधर से हीरो ना इधर से आप गए, जैसे होंडो के पास होंडा डायरेक्टर बोल दे कट, ये सीन नहीं भी करेंगे चलेगा, घुड़सवारी वाला सीन करते घोड़ा लेके आओ। प्रेपरेशन तो करते हो ना बाजी, टेंशन तो होती होगी थोड़ी बहुत? नहीं, हम सारी टेंशन प्रिपरेशन में निकाल देते हैं। डू यू नो इट्स नॉट फन एट ऑल। आप चार लोग खड़े होते हैं, आपको लगता है सिर्फ हीरो हीरोइन अलग अकेले हैं, नीचे कोई रिफ्लेक्टर लेके खड़ा है, पीछे कोई लाइट दे रहा है, यहाँ से कोई बूम पकड़ के खड़ा है, कोई माइक की वायर एडजस्ट कर रहा है, इसमें क्या इंटीमेसी होगी यार। रूम में कम से कम 50 लोग होते हैं और बोलते हैं लेफ्ट हो जाओ, उसकी नाक से आपकी नाक कवर नहीं होनी चाहिए, तो आपका एंगल कुछ अलग ही बनता है। ऋचा के लिए जोरदार सीटियां हो जाएं। क्या बात है। अच्छा, मुझे सीटी बजानी ऋचा ने सिखाई थी पहली फुकरे में। व्हाट? यस। तुम्हें सीटी बजानी आती है? प्लीज यू हैव टू टीच अस। ऋचा ने अपनी उंगलियां मेरे मुंह में ऐसे डाली, बोला ऐसे जबान को घुमाओ, अभी ऐसे फूंक मारो, ये करो वो करो। मैं 10 दिन तक जानबूझकर सीखा ही नहीं। पिक्चर खत्म, मुझे मारनी आती थी। कैसे? दो कैसे? ये उंगली यहाँ, ये उंगली यहाँ, अब ये उंगली नीचे कर दो। हाँ। और ये 2 उंगली चढ़ा लो ऊपर वापस। अब जीभ रोल करो। पहली बार मेरे को देख के लड़की ने सीटी मारी है। भाजी लेकिन एक बात बताओ, हाँ। आपने इंटीमेट सीन का क्वेश्चन रिचा से पूछा, पुलके से पूछा, मेरे से क्यों नहीं पूछा? एक्चुअली में क्या, हमारे ऐसे लोगों ने रिफ्लेक्टर पकड़ा होता है। बट वरुण पा पता है, फिल्मों में तो होता है इंटीमेसी सीन क्योंकि स्क्रिप्ट की डिमांड होती है और इनको पता होता है कि ये सीन क्या है। हमारी रियल लाइफ में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं भाजी, मेरी तो होता है, आप अपना देख लो। तू चले ताली ले ले तू।